Hello friends, how are you? I hope all of you fine. Once again, welcome back to our YouTube channel Pogo Class. Today I will teach you chapter number 29, Handicraft of छत्तीसगढ़. इसका हिंदी मीनिंग है छत्तीसगढ़ के लोक शिल्प. सबसे पहले हम लोक शिल्प के बारे में जानते हैं. लोक शिल्प मीन्स होता है ना, उस राज्य की जो जनसाधारण लोग रहते हैं, मतलब वहाँ के लोग रहते हैं, वो अपनी संस्कृति और परंपरा से संबंधित कोई भी चीज़ अपने हाथों से बनाते हैं, है ना, जो सजावट के लिए हो या अपने उपयोग के लिए हो, वो चीज़ को हम बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट या आर्टिफैक्ट्स, मतलब कलाकृति, है ना. तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं. केयरफुली लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं. ये सब क्या है? हैंडीक्राफ्ट है छत्तीसगढ़ का, है ना. जैसे डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं या किसी उपयोग के लिए हैंडीक्राफ्ट हम साधारण से एग्जाम्पल समझ सकते हैं. टोकरी रहता है, बांस से बनी हुई टोकरी जिसको हम खरीदते हैं. और जो छीन, आप लोग जानते होंगे, जो छीन का पेड़ है तो उससे झाड़ू बनाया जाता है. और नारियल का जो पत्ता रहता है ना, उसको भी पतला पतला काट कर झाड़ू बनाया जाता है. ये सब क्या हैंडीक्राफ्ट में आएगा, उसको हम उपयोग करते हैं. तो आगे देखते हैं. आइडेंटिफाई एंड नेम द आर्टिफैक्ट्स गिवन इन द पिक्चर एबव. यहाँ पे बोल रहे हैं ऊपर में जो आकृति दी गई है ना, कला आकृति, उसको पहचानो और उसका नाम लिखना है. पहचान कर, आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है. यहाँ पे तो देख सकते हैं आप, एलिफेंट, हॉर्स, बुल, बेल, पेंटिंग्स, कप्स एक्सेट्रा आर द आर्टिफैक्ट्स शोन इन द पिक्चर, है ना. इस पिक्चर में आप इतने एनिमल्स का या आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं, कलाकृति, है ना. सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ वर्कमैनशिप is required to make the items look artistic. Discuss in group and write. यहाँ पे बोल रहे हैं वस्तुओं को कलात्मक बनाने के लिए, है ना, कलाकृति मतलब रोमांचक बनाने के लिए क्या कारीगरी की जाती है. वर्कमैनशिप मतलब कारीगरी की जाती है. डिस्कस इन ग्रुप एंड राइट. आप अपने क्लास के मतलब ग्रुप बनाकर इसको डिस्कस कर सकते हैं या अपने फैमिली के बड़ों से पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉलेज एंड एक्सीलेंट वर्कमैनशिप इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द आइटम्स लुक आर्टिस्टिक. नॉलेज मीन्स होता है जो जानकारी रहते हैं. एक्सीलेंट मतलब उत्कृष्ट. व्यक्ति इसको क्या कर सकता है? बना सकता है ना. आगे देखिए यहाँ पे, आर्टिसंस गिव एन आर्टिस्टिक फॉर्म टू द थिंग्स स्किलफुली. यहाँ पे बोल रहे हैं चीज़ों में कारीगरी करके शिल्पकार उन्हें क्या बनाता है? कलात्मक रूप दे देता है. मतलब उसको बहुत ही सुंदरता, कलाकारी देकर कलात्मक रूप उसको दे देता है ना. देयर मस्ट बी आर्टिसंस स्टेइंग इन यूर नेबरहुड. आपके आसपास में कोई भी कलात्मक रूप से काम करने वाले लोग रहते होंगे, है ना, आसपास में. उनके पास जाकर आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसका डिटेल आपको पता करना है. कोई भी, जैसे लोहार है या कोई पॉटर है, ब्लैक स्मिथ या कोई मोची है ना, या बांस से बनाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उसके बारे में आप पता कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने पॉटर का लिया है. What are do they make? वे कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं? पॉटर मतलब कुम्हार होता है. They make lamps, pots and vessels. दिए बनाते हैं, मटका और बर्तन बनाते हैं. Which raw materials do they require to make these artifacts? इस आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृति को बनाने के लिए वे किस प्रकार का कच्चा सामान उपयोग करते हैं. दे यूज़ क्ले मतलब मिट्टी, जूट, फाइबर्स, वुड एज रॉ मटेरियल्स. ये जो है कच्चा सामग्री है इस को बनाने के लिए. व्हाट डू दे डू टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव.
उन्हें आकर्षक बनाने के लिए वे क्या करते हैं, दे डेकोरेट इट विथ कलर्स, इसको किससे कलर करते हैं, डेकोरेट करते हैं कलर से, या आप ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं उसको में चमक लाने के लिए। हाउ मच टाइम इज टेकन टू मेक दिस थिंग्स, इस सामान को बनाने के लिए वह कितना समय लेते हैं या लगाता है। इट टेक्स मैनी डेज, ये बहुत ही दिन लेते हैं, कभी कभी 2 दिन या 3 दिन में बनता है, कभी 1 वीक में बनता है। वेयर डू दे सेल दिस थिंग्स, इस सामान को वो कहाँ बेचते हैं, कभी कभी मार्केट होता है वहाँ बेचते हैं, या मेलों या कहीं पे फेस्टिवल में बेचते हैं। दे सेल दिस थिंग्स ऑन फेयर एंड फेस्टिवल्स। डू दे एग्जिबिट दोज थिंग्स, क्या वे उस चीज़ का है ना जो बनाते हैं उस चीज़ का प्रदर्शन की भी करते हैं, क्या पूछ रहे हैं, तो यस। कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स मेड बाय डिफरेंट आर्टिसंस इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे जो टेबल दिया है यहाँ पे आपको क्या करना है, जो शिल्पकार द्वारा बनाई गई सुंदर वस्तु है उसका जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पे हमें भरना है। ओके, तो चलिए देखते हैं टेबल में। नेम ऑफ द आर्टिफैक्ट या आइटम्स, यहाँ पे आइटम का नाम लिखना है कलाकृति का। हाउ इज इट मेड, वह किससे बनी है। वॉट इज डन टू मेक इट लुक आर्टिस्टिक, कलात्मक बनाने के लिए उसे क्या किया गया, किस प्रकार से डेकोरेट किया गया है, और यूजेस, उसका यूजेस बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिख लिए हैं डोर, डोर मीन्स होता है दरवाज़ा, किससे बना है, वुड। ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया गया है। टू हाउस, हाउस के लिए यूज़ होता है स्ट्रिंग मीन्स झूला, आयरन लोहा से बना हुआ है। इट इज़ डेकोरेटेड टू रेस्ट रिलैक्स, आराम करने के लिए। मेटल स्टैचू, मूर्ति है ना, लोहे की मूर्ति है, आयरन से बने। बाई पॉलिशिंग, पॉलिश करके उसको डेकोरेट किया है और डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। फ्लावर पॉट, जिसको हम गुलदस्ता भी बोलते हैं ना, क्ले, मिट्टी से बना है। इट इज़ बेक्ड एंड पेंटेड, उसको पकाया गया भट्टी में और उसको पेंट किया गया है, डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। बेड, वुड से बना है। एक्सीलेंट वर्कमैनशिप, कारीगरी किया गया उत्कृष्ट रूप से। टू स्लीप, सोने के लिए यूज़ करते हैं। नेट्स ऑफ क्ले, इट इज़ बैग्ड टू कवर, कवर करने के लिए है ना। आगे है द आर्टिसंस ऑफ छत्तीसगढ़ यूज क्ले, बैम्बू, ब्रास, आयरन, वुड एक्सेट्रा। छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं मिट्टी, बांस, पीतल, लोहा, लकड़ी आदि से विभिन्न प्रकार की आकर्षक वस्तुएं बनाते हैं। ब्रास में होता है पीतल। दे आर गिवन डिफरेंट शेप्स एंड डेकोरेटेड विथ कलर्स एंड इंग्रेव्ड फ्लावर्स, लीव्स, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वे उस कलाकृति को देकर उनमें क्या करते हैं, रंग सज्जा, मतलब उसमें कलर करते हैं। बेल बूटे, पत्तियों के आकार में उसमें खुदाई करके अब पेंट से छापते हैं, फूल पत्ती छापते हैं, फ्लावर्स, बर्ड्स, चिड़िया और एनिमल्स, जानवर भी उसमें डेकोरेट करते मतलब छापते हैं। दिस मैक्स इट लुक वेरी अट्रैक्टिव, ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर बना देते हैं। दिस आर्टिफैक्ट्स आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस इन द मार्केट, और इस सामान को, आर्टिफैक्ट्स में कलाकृति को बाजार में बहुत ही ऊंची दामों में बेचा जाता है। द क्राफ्ट वर्क ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज रिकॉग्नाइज्ड बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड। यहाँ पे बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ का जो पहचान है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का शिल्पकला की पहचान देश विदेश में भी होती है, बोल रहे हैं। नेक्स्ट है वुड क्राफ्ट, मतलब लकड़ी से। एग्जाम्पल है द वुडन मास्क वर्न फॉर फोल्क डांस आर हाईली आर्टिस्टिक। जैसे फोक डांस में लोक डांस होता है तो वहाँ पे वुडन मास्क पहन के किया जाता है ना। यू शुड आल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड ऑफ वुड एंड फिल अप द टेबल गिवन बिलो।
अब आप क्या कर सकते हैं, लकड़ी से बनी कलाकृति के बारे में जानकारी इकट्ठा करके नीचे जो टेबल दिया गया है यहाँ पे आपको फिलअप करना है ना। नेम ऑफ द वुडन आर्टिफैक्ट, लकड़ी से बने हुए जो वस्तु है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा वुडन शो पीसेस फॉर डेकोरेशन। वुडन शो पीसेस मतलब डेकोरेशन के, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अपना, है ना, ये शो पीसेस में आएगा। इसको आप जैसे हम गमला, वो पॉट रहता है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या पेंसिल या पेन रखने के लिए। घड़ी भी बनाया रहता है आजकल वुड से, ये डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। वुडन पेंटिंग के भी डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, लकड़ी से बना हुआ पेंटिंग। टेर्रा कोटा क्राफ्ट मतलब मृदा शिल्प। टेर्रा कोटा मतलब मृदा शिल्प, इसको अलग, मिट्टी को अलग प्रकार से यूज़ करके बनाया जाता है ना। इवन टुडे छत्तीसगढ़ इज़ फेमस फॉर इट्स क्ले वेसल्स, आइडल्स ऑफ डिएटीज, लैम्प स्टैंड एंड पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स। मिट्टी के जो बर्तन है ना, और आइडल्स ऑफ डिएटीज मतलब देव प्रतिमा, भगवान की मूर्ति, और लैम्प स्टैंड दीप स्तंभ, पॉट्स ऑफ स्टोर ग्रेन अनाज रखने के लिए बर्तन, ये सब बनाने के लिए छत्तीसगढ़ जो है फेमस है। द टेर्रा कोटा ऑफ बस्तर हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन क्राफ्ट। छत्तीसगढ़ के में आज भी ये चीज़ें बरकरार है, मतलब आज भी इस चीज़ों का यूज़ किया जाता है। द इमेज मेड आर रिलेटेड टू लाइफ, नेचर एंड रिलीजियस। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वो हमारे रिलीजियस मतलब धर्म से, और हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें होती है प्रकृति उससे रिलेटेड है ना, जुड़ी हुई बातें हैं। दिस फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया। और यह जो कलाकृति है, लोकप्रियता है, वो देश के कोने कोने तक पहुँची, मतलब पूरे देश में फेमस है। व्हाट आर द वेरियस डिज़ाइन मेड ऑन थिंग्स ऑफ टेराकोटा। मृदा शिल्प से निर्मित चीज़ों पर क्या क्या चित्र बनाए जाते हैं, है ना। मिट्टी से बनी हुई जो कलाकृति उसमें क्या क्या चित्र बनाए जाते हैं, देखिए। नेचर, रिलीजियस मतलब प्रकृति धर्म से रिलेटेड है, एंड द वेरियस डिज़ाइन रिलेटेड टू लाइफ, और बहुत से प्रकार के डिजाइन बनाया जाता है जो किससे संबंधित रहता है, जीवन से। आर मेड इन थिंग्स ऑन, है ना, ऑन थिंग्स ऑफ टेराकोटा। मेटल क्राफ्ट वर्क देखते हैं। आयरन क्राफ्ट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट। धातु शिल्प मतलब कोई भी धातु, जैसे लोहे हैं या ब्रास पीतल से बनाए जाते हैं, वो हैं। पारंपरिक शिल्प में लौह शिल्प का प्रमुख स्थान है ना। द क्राफ्ट्समैन ऑफ बस्तर क्रिएट वेरियस पीसेस ऑफ आर्ट यूजेस इन वर्शिप, है ना। बस्तर की जो लौह शिल्पी है, देवी देवता की पूजा आराधना के लिए विभिन्न कलाकृति का निर्माण किया जाता है। वर्शिप ऑफ गॉडेस, यहाँ पे लिखा है वर्शिपिंग ऑफ गॉडेस एंड गॉड्स एंड गॉडेस, देवी देवताओं की पूजा के लिए उस कलाकृति को निर्माण नहीं किया जाता, बनाया जाता है। द यूज ऑफ क्राफ्ट्स एज डेकोरेटिव आइटम्स इज आल्सो वेरी पॉपुलर। और इस लौह शिल्प से जो भी उपयोग की सजावटी सामान है बनाया जाता है ना, वो काफ़ी लोकप्रिय रहता है। पीपल बिलोंगिंग टू द घरवा है ना क्लास यूज ब्रास एंड ब्रोंज टू क्रिएट वेरियस पीसेस ऑफ आर्ट। बस्तर में जो गढ़वा जाति के लोग हैं ना, कांसे व पीतल की कलाकृति बनाते हैं। द हीटेड मेटल इज पुट इनटू मॉडल्स टू क्रिएट वेरियस इमेज। जो हीट करके मतलब गर्म करके उसको पिघला कर सांचों की मदद से क्या करते हैं, वो जो पिघला हुआ धातु है उसमें उस सांचा में ढाला जाता है, और उससे एक नई और डिजाइन वाली आकृति बन जाती है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ घरवा क्राफ्ट।
इसलिए इसे क्या बोलते हैं, घड़वा शिल्प बोलते हैं। देखो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टैचू को। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन थिंग्स मेड ऑफ मेटल इन योर विलेज टाउन एंड फिल अप द टेबल गिवन बिलो। हमारे आसपास में धातु से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं व बनाई जाती हैं, उनका जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पे भरना है हमें, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थिंग्स मेड ऑफ आयरन, ये जो चीज़ें वो आयरन से या कोई भी धातु से या लोहा से बना हुआ है। पीतल है ना, थिंग्स मेड ऑफ ब्रास, ब्रास मीन्स पीतल से बनी हुई। तो यहाँ आपके घर में क्या है, फर्नीचर आयरन से बनी है। किचन किससे बना है, ब्रास पीतल से। टॉयस खिलौना लोहे से बना है। आइडल्स ऑफ गॉड ये किससे बना, ब्रास से। यहाँ पे देखिए वेरियस टूल्स है ना, जिस टूल्स में आप यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मिंग टूल्स लिख सकते हैं। शील्ड एरो तीर है, शील्ड जो रखते हैं ना, देते हैं कि कोई अच्छी चीज़ों में आप विनर रहेंगे। तो टैप्स नल, पाइप्स ये भी लोहे की रहती है। और ब्रास में देखिए हिंज मतलब जो कब्जा, दरवाज़ा और चौखट के बीच में जो लगता है वो। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। कैबिनेट, पुल्स, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिजाइनिंग इज डन ऑन मेटल आइटम्स। मेटल आइटम्स को किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले एक सांचा रखे रहते हैं, मॉडल्स रखे रहते हैं, उसमें जो भी धातु है उसको पिघलाकर डाला जाता है। इससे हमारे पास एक नई आकृति मिल जाती है ना। नेक्स्ट हमारा आएगा बैम्बू क्राफ्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।